रितिका को हमेशा पुरानी लाइब्रेरीज पसंद थीं, इसीलिए जब उसने शहर के किनारे पर एक परित्यक्त लाइब्रेरी के बारे में सुना जिसके बारे में स्थानीय लोग फुसफुसाते थे, तो वह खुद को रोक नहीं पाई। लोगों ने कहा कि इसे एक अजीब घटना के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन किसी ने आगे स्पष्ट नहीं किया। एक शाम सूर्यास्त से ठीक पहले वह अंदर घुस गई। हवा धूल से भरी हुई थी। लंबी अलमारियां अंतहीन रूप से फैली हुई थीं, जो वर्षों से अछूती दिखने वाली किताबों से भरी थीं। अजीब तरह से केंद्र में एक ही दीपक टिमटिमा रहा था, हालांकि बिजली का कोई कनेक्शन नहीं था। रितिका और अंदर चली गई। उसके कदमों की गूंज बहुत जोर से हुई, मानो मौन स्वयं सुन रहा हो। फिर उसने कुछ अजीब देखा। कुछ किताबों के शीर्षक नहीं थे। उत्सुकतावश उसने एक को बाहर निकाला। जिस क्षण उसने इसे खोला, उसकी सांस जम गई। यह एक कहानी नहीं थी, यह उसकी जिंदगी थी। पृष्ठ दर पृष्ठ उन चीजों का वर्णन किया गया था जिन्हें कोई और नहीं जान सकता था। उसकी बचपन की यादें, उसके रहस्य, यहां तक कि उसके डर भी। उसके हाथ कांप रहे थे क्योंकि वह तेजी से पलट रही थी। फिर वह आखिरी लिखी हुई पृष्ठ पर पहुंची। इसमें उसका पुस्तकालय में खड़े होने का वर्णन था। किताब पढ़ना। एक ठंडी सिहरन उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। धीरे धीरे खाली पृष्ठ पर एक नई पंक्ति प्रकट होने लगी, जैसे कि एक अदृश्य हाथ ने लिखी हो। उसे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई देती है। रितिका का दिल धड़कने लगा। उसने जल्दी से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पुस्तकालय शांत था, बहुत शांत। उसने किताब की ओर देखा। एक और पंक्ति प्रकट हुई। वह फिर मुड़ती है, लेकिन इस बार कुछ करीब है। एक हल्की फुसफुसाहट उसके कान से गुजरी। रितिका ने किताब गिरा दी और भाग गई। जैसे ही वह बाहर की ओर दौड़ी, अलमारियां हिलती हुई प्रतीत हुईं, लंबी होती गईं, उसका रास्ता रोकती गईं। लैंप बेतहाशा झपक रहा था। निराश होकर उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। अलमारियों पर रखी हर किताब खुली हुई थी और हर पन्ना आंखों से भरा था। उसे देख रहे थे। उसने चीखकर आगे धक्का दिया, जब तक कि वह अंततः खुली हवा में फूट नहीं पड़ी। हाँफते हुए वह मुड़ी। पुस्तकालय अभी भी खड़ा था, शांत, खाली, मानो कुछ हुआ ही न हो। अगले दिन रितिका ने लोगों को बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। कुछ लोगों ने उसे उस जगह से दूर रहने की चेतावनी भी दी। कुछ दिनों बाद, भूलने में असमर्थ, वह लौट आई, लेकिन पुस्तकालय चला गया था। उसकी जगह एक खाली मैदान था। केवल एक चीज बची थी, एक अकेली किताब जमीन पर पड़ी हुई। उस पर उसका नाम लिखा था।